अब हम बात करेंगे मौसम सरमा की, तो सबसे ज़्यादा खाए जाने वाले जो नट्स हैं उसमेमें ड्राई फ्रूट्स में मूंगफली हर घर की शान होती है। सर्दियों में रात में बैठ के सब मूंगफली खाते हैं, साथ चाय पीते हैं, साथ लूडो खेलते हैं या फिर पहेलियाँ एक दूसरे से बुझवाते हैं, एंजॉय करते हैं, बातें करते हैं, पुरानी यादों को याद करते हैं। और इसके साथ साथ गुड़ जो है वो बड़ा पसंद किया जाता है। सर्दियों में और गर्मियों में दोनों में गुड़ की चाय बड़ी पसंद की जाती है। स्पेशल ख़ास गुड़ मिलाई चाय आपको मिलेगी। इस तरह के ढाबे मटके के अंदर बड़े फेमस हैं। तो इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर ज़ैनब गोंदल साहिबा। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। कैसी हैं डॉक्टर ज़ैनब? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मूंगफली और गुड़, ये दो आज हमारे खाबे हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो मूंगफली के बारे में अच्छा सबसे लगा पहले मुझे बिल्कुल। लेकिन आपके सवाल से भी पहले आपके इंट्रो में एक बात थी, मैं उस पे कंटिन्यू करना चाहूँगी। वो ये है कि वाकई ही गुड़ वाली चाय मज़ेदार भी बहुत होती है, फेमस भी बहुत है, ऐसे ही है। लेकिन सेहत के लिए कैसी है? जो गुड़ है वो हमारी बॉडी में एनीमिया यानी जो खून की कमी हो जाती है उसको क्योर करने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। वेरी गुड। लेकिन जब हम उसको चाय में डाल देते हैं तो वो आयरन की एब्जॉर्प्शन में हिंड्रेंस कॉज करता है, जो कैफीन हम लेते हैं चाय में। एग्जैक्टली। आप चाय में भी आयरन होता है? चाय में आयरन नहीं होता, गुड़ में आयरन होता है। अच्छा। गुड़ में आयरन है, जो चाय की पत्ती हम डाल रहे हैं वो हिंड्रेंस कॉज कर रही है, सही। एब्जॉर्प्शन नहीं होने। तो वो आयरन की कमी होती है उससे? बिल्कुल। आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी, आपकी बॉडी में जो है वो आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी, ये सब चाय ही कर रही होती है। अब वही बात है कि चाय लवर्स को हम जब बात करते हैं, मैंने एक दो वीडियोस की चाय के खिलाफ, तो उस पे मोर देन मिलियंस में कमेंट्स और वो आए कि जी हाँ जी चाय के खिलाफ तो हम चाय तो मशरूबात की मुर्शद है, आपने कैसे कह दिया ये? लेकिन मैंने उसमें सिर्फ मैं भी यही कहूंगी, फैक्ट्स एंड फिगर्स एक्सप्लेन किए थे। आगे आपकी चॉइस है, आप लें या ना लें। मैं कभी भी किसी ना चीज से मना करती हूँ ना कहती हूँ कि ये खाएं, मैं फायदे नुकसान बता देती हूँ, आगे आपकी मर्जी है। लेकिन हमें अच्छा नहीं लगेगा ना आप हमारी पसंदीदा चीज के नुकसान बताएं, बस फायदे बताएं। नहीं, लेकिन मुझे ये अच्छा लगेगा कि आपकी पसंदीदा चाय अगर आपको नुकसान दे रही है ये चीज कोई भी है, तो मतलब आप मना करूँ। तो आप चाय के अंदर गुड़ से ज्यादा ये प्रेफर करते हैं कि चीनी डाल ली जाए? नहीं, अगर आपने चाय पीनी है तो चाय बनाने का एक तरीका है और आप उसमें गुड़, चीनी, शक्कर कुछ भी ऐड ऑन ना करें। इवन चाय में स्टीविया, कोई भी ब्रांडेड जो चीनी मिलती है उसको ना डालें। क्या करें? दालचीनी बिल्कुल डाल सकते हैं, लेकिन मिठास करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। आप खुद इतने मीठे बन जाए, का पूछना था। सब गुड़ भी था। आप खुद मीठे हो कि आपको चाय में मीठे की जरूरत ना पड़े। ये तो बहुत बड़ी बात कर दी आपने। चाय के साथ मूंगफली खा सकते? चाय के साथ मूंगफली हम बिल्कुल नहीं खा सकते। मूंगफली के साथ पानी पी सकते हैं? मूंगफली के साथ देखिए, मूंगफली की अगर आप बात कर रहे हैं तो मूंगफली एक वन ऑफ सबसे ज्यादा जो हम नट्स यूज करते हैं उसमें बेस्ट सोर्स है फाइबर का, प्रोटीन का, जो कि हम मेडिसिन्स में लेते हैं। फाइबर एग्जैक्टली फाइबर हम जो है बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है, हम इस तरफ नहीं आ रहे होंगे कि हम उसको प्रेग्नेंट फीमेल्स को दी जाती है फाइबर की मेडिसिन। बिल्कुल, अगर हम उनमें नट्स की एक प्रॉपर क्वांटिटी देना और उसको इंट्रोड्यूस कराना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पीनट और गुड़ को हम इकट्ठा कर दें और इकट्ठा उसको खाएं तो आप ये देखें पूरी सर्दियां आप सर्दी जुकाम नजले से बच सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बच सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल गुड़ को मेल्ट कर लें एक किसी भी पैन में। अब यहाँ पे ये शर्त मैं जरूर रखना चाहूंगी कि आपको ये पता हो कि गुड़ असली हाँ है, गुड़ में चीनी एडेड। मेरा यही सवाल था डॉक्टर ज़ैनब कि एक होता है व्हाइट गुड़, एक होता है ब्राउन वाला, ग्रीन वाला, डार्क वाला, बगैर सोडे वाला और सोडे वाला। ऑर्गेनिक तो डार्क वाला ही होता है। नहीं, दोनों में डिफरेंस ये होता है, जो बनता है जब तब वो लाइट कलर का होता है। जी। जब वो पड़ा रहता है पड़े पड़े उसका कलर डार्क होना शुरू हो जाता है। और अगर आप मॉनसून में देखें तो वो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। जी। और उसको हम यूजुअली यूज भी नहीं करते कि जी ये खराब हो गया। नहीं, लेकिन आम जुबान में तो घरों में या जो दुकानें होती हैं पंसारी वगैरह की, वो वहाँ पे कहा जाता है जी सोडे वाला, बगैर सोडे वाला, इस टाइप से भी कोई टर्म यूज होती है। एक में सोडा ऐड होता है जो व्हाइट। इससे साबित हो गया, अजीम जाके लेके आते हैं। हाँ, गुड़ इज वेरी गुड यार, है ना जी? गुड़ इज सो इम्पोर्टेंट। मैंने तो चीनी छोड़ के गुड़ डालना शुरू किया चाय में कि ये अच्छा होता है। तो आज तो आपने मेरे अरमानों में पानी फेर दिया। कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता मैं और फेरती रहूंगी। लेकिन अगर आप ये देखें कि गुड़ आप डेली बेसिस पे यूज करना शुरू कर देते हैं, तो जो आजकल हमारे लाहौर के हालात हैं, स्मोक बहुत ज्यादा है, तो आप गुड़ का इस्तेमाल करें। आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं है अपने गले को साफ रखने के लिए, गले को हेल्दी रखने के लिए। गुड़ कहवे के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जैक्टली, कहवे में यूज कर सकते हैं, नॉर्मल वैसे आप खा सकते हैं।
अब मजे की चीज ये है, आपका खाना अगर डाइजेस्ट नहीं होता और आपको डाइजेशन के लिए मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, तो गुड़ इज द बेस्ट सोर्स जो आपके खाने को डाइजेस्ट कर दे। अच्छा, बचपन में ये कहा जाता था कि ज़्यादा मूंगफली मत खाओ, खांसी हो जाती है, कफ हो जाती है। ये होता भी है, जब बहुत ज़्यादा मूंगफली खाते हैं तो हमें होता है। अब पता नहीं इसमें क्या हकीकत है, मिथ है। और उसके ऊपर जो छिलका होता है, कहते हैं वो उतार के खाओ तो फिर आपको कफ नहीं होगी। अच्छा, अब एक मजे की चीज ये है कि कफ होती क्यों है और क्या कफ होती है या नहीं, दोनों क्वेश्चन है। बिल्कुल। पहली चीज, हमारे माइंड में ये बैठा हुआ है कि मूंगफली खाएंगे ज्यादा तो कफ होगी, तो वो हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, ये हमारा माइंडसेट बहुत एक्टिवली वर्क करता है। नंबर 2, अगर आपने उसका वो जो छिलका है वो नहीं उतारा तो वो कहीं ना कहीं उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स आपके गले में जाके फंस सकते हैं, जो कि खांसी का कॉज बन सकते हैं। ओके। नंबर 3, अगर आपने उसका छिलका रिमूव कर दिया, खाली आप पीनट्स खा रहे हो, तो आप उसको ज्यादा नहीं खा पाओगे। इसलिए क्योंकि जब आप छिलका उतार रहे थे, उसको रिमूव कर रहे थे, आपके पास एक एक्टिविटी थी, आपकी अगला खाने तक पिछली जो थी वो जरा नीचे हो जाती है, तो आप उसमें कम खाते हो। और जब आप खाली खा रहे होते हो तो आप ज्यादा खाते हो। इस वजह से भी आपके जो है ना वो। अच्छा, इसमें भी रोस्टेड पीनट होता है और एक बगैर रोस्ट की हुई होती है। दोनों के बेनिफिट्स जो हैं वो एग्जैक्टली सेम है, अनटिल एंड अनलेस आपकी जो रोस्टेड पीनट है वो किसी अच्छे ऑयल में या अच्छे घी में आपने उसको रोस्ट किया हुआ। नहीं, लोग रोस्ट करते हैं उसको लाइक रेत में। रेत में रोस्ट की हुई, आपको पता है कि जो ऑयल और कुकिंग ऑयल हम उनमें करते हैं उससे बेहतर है रेत में की हुई, उसके जो बेनिफिट्स हैं वो ज्यादा होते हैं। अब मट्टी के हम ऑलरेडी वैसे ही क्लोज होते हैं, तो जब हम उसको रेत में करके खाते हैं तो दैट इज हेल्दी, हम उसको खा सकते हैं। डॉक्टर ज़ैनब, अगर दिन में मूंगफली खानी है तो वो कितनी तादाद में खानी चाहिए, और गुड़ अगर इस्तेमाल करना है तो वो एक दिन में कितनी तादाद में, और क्या जो लोग ब्लड प्रेशर और इस तरह डायबिटिक होते हैं वो भी गुड़ यूज कर सकते हैं, चीनी अवॉइड करने और के ये चक्कर में? अजीम ने बिल्कुल मुझे बचपन की याद करवा दी है। मुझे ऐसा लगा सकेगा मूंगफली। मूंगफली गुड़ की अगर हम बात करें तो वो डायबिटीज से हमें बचाता है। सही। अगर हम प्योर और नेचुरल गुड़ इस्तेमाल कर रहे हो तो वो हमें बचाता है। और इसकी सिंपल सी एक वो चीज़ है कि आप उसको जो है वो पानी में मेल्ट करके देख लें, अगर तो वो पानी में डालते ही जम जाता है तो इसका मतलब है वो नेचुरल है, प्योर है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्म पानी में गुड़ डालना? आपने गुड़ को अच्छी तरह मेल्ट किया, उसके बाद आप उसका एक ड्रॉप पानी में डाल के देख लें, जब वो जम जाए और वो हो। अच्छा, अब इसमें जमने में ये भी आ जाता है, जहाँ पे वो आपने मेल्ट किया हुआ अगर आप उसी के अंदर पीनट्स ऐड ऑन कर लें और उसको मिक्स करके किसी भी ट्रे में आप उसको स्टोर कर लें और उसको बन जाता है। आप बच्चों को वो एज अ स्नैक और एज उनकी जो कैंडीज हैं वो दे सकते हैं। बेस्ट कैंडी है जो उनको सर्दी लगने से भी बचा रही होगी और न्यूट्रिएंट्स का भरपूर उनकी बॉडी में जो है ना वो एक एलिमेंट जा रहा होगा। तो ये बात क्लियर हो चुकी हुई है कि अगर आप उसके ऊपर से जो उसका छिलका है वो उतार देते हैं तो आपको कफ नहीं होती। अगर आप एक मॉडरेट अमाउंट में खाते हैं तो कितनी खा सकते हैं? अगर हम सिर्फ मूंगफली खा रहे हैं तो उसके 10 से 15 जो वो होते हैं उसके दाने वो आप खा सकते हैं। लेकिन जब हम खाने बैठते हैं तो हम तो इतनी हाफ केजी इवन केजी भी खा जाते हैं, साथ में वो रेवड़ी ले लेते हैं। ये बात आपकी बहुत सच है कि वाकई ही हम जब खाने बैठते हैं तो हमारा कंट्रोल नहीं रहता। इसको कंट्रोल करने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि जब भी आप कुछ भी, कोई भी ड्राई फ्रूट है, बादाम, पिस्ते, काजू, अखरोट, कुछ भी किशमिश खाने बैठे हैं, आप एक प्लेट लीजिए। एक तो वो लाइट कलर की होनी चाहिए और दूसरा वो छोटी होनी चाहिए। लाइट कलर की इसलिए क्योंकि लाइट में आप ज्यादा भी मतलब कम भी रखेंगे तो वो ज्यादा लगेगा, और डार्क कलर की में आप ज्यादा भी रखेंगे तो वो कम लगेगा। आप छोटी व्हाइट कलर की प्लेट ले लीजिए, उसके अंदर 8 से 10 जो है वो मूंगफली के दाने निकालें, 2-3 बादाम रख लें, 2-3 अखरोट रख लें, और साथ आप उसके अगर रेवड़ी लेना चाहते हैं, वैसे तो ना लें, गुड़ का इस्तेमाल कर लें, अगर करना चाहते हैं तो 1 या 2 मैक्सिमम। डॉक्टर ज़ैनब, हम लोग कई बार जब फल या वो उन फलों की अफादियत का जिक्र करते हैं तो अक्सर हम ये भी बताते हैं साथ कि इनकी स्मूदीज भी बनती है, इनके शेक्स भी बनते हैं, तो मूंगफली की कोई और चीज बनती है, कोई इंटरेस्टिंग डिश कोई बताएं, कोई शेयर करें? बटर। हाँ, पीनट बटर। पीनट के साथ पीनट बटर, और जो लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं, वजन कम करना चाहते हैं, वो दोनों ही पीनट बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे? वेट गेन जिन्होंने करना है वो ब्रेड पे एज ब्रेड उसको यूज करके खा सकते हैं, और जिन लोगों ने वेट लॉस करने के लिए खाना है उसको एप्पल के साथ खाएंगे तो बेहतरीन रिजल्ट। अच्छा, पीनट बटर एप्पल के साथ लगा के खाएं तो वेट लूज होगा। बस जब आपने पीनट बटर अगर तो बाजार से खरीद रहे हैं, उस पर ये देख लेना है कि इसमें कितनी जो है ना वो अमाउंट है फैट्स की, क्योंकि 3-4 तरह के अमाउंट में मौजूद होते हैं। जो सबसे लीस्ट है, ऑफ कोर्स बहुत सारे ब्रांड्स हैं तो आप उसको चेक करके ले लीजिए, मैं यहाँ नाम और वो नहीं बता सकती, आप उसको देख के ले लेंगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा और वेट लॉस ज्यादा अच्छा कराएगा। अगर आप पीनट बटर घर पे बनाना चाहते हैं तो आप पीनट्स को थोड़ा सा रोस्ट कर लें। सही। अगर नहीं रोस्ट करना आता या नहीं समझ आती कैसे करें तो उसको सिंपल बेकिंग ट्रे में रखें, 180 डिग्रीज पे 5 to 7 मिनट्स आप उसको रखें और उसके करीब ही रहें ताकि वो जलने ना। उसको निकाल लें, उसको ब्लेंडर में डालें, अच्छी तरह ब्लेंड कर लें, उसके अंदर थोड़ा सा नमक,
थोड़ा सा गुड़, ये मेरी अपनी वो रेसिपी है, रेसिपी थोड़ा है। सा गुड़ आप उसमें डाल लें और आप उसके अंदर 1 चम्मच देसी घी का डाल लें या कोकोनट ऑयल का डाल लें। वाह वाह वाह। उसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लें, ये आपका पीनट बटर घर पे तैयार है। और ये आपका वेट लॉस पे काम आएगा। वेट लॉस में काम आएगा। वाह वाह वाह। और ज़ैनब हमने ये देखा है वेट गेन करने के लिए कुछ लोग इसको एज अ पीनट बटर को एक स्कूप उसका बिल्कुल। दूध में डाल के वो शेक टाइप या फिर बना के ऐसे भी पी स्पून लेते हैं। लेकर खा लेते हैं। बिल्कुल, आप अगर बच्चों को देते हो तो उनकी ग्रोथ में जो लोग जिम जाते हैं या वेट गेन करना, मसल गेन बेसिक करना चाह रहे होते हैं, वो इसको एज स्मूदीज भी यूज हाँ करते जी। हैं। स्मूदी में यूज करने का तरीका ये है कि आप एक जो है मग वो दूध का ले लें, उसके अंदर अगर आप नट्स डाल रहे हो तो 1 चम्मच आप पीनट बटर डाल लिया। फॉर एग्जांपल अगर आपने नट्स वैसे डालने हैं तो 8 से 10 मूंगफली आप लें, वो उसके अंदर डाल दें। 1 खजूर ले लीजिए और उसके साथ आप इसके अंदर शहद या गुड़ भी ऐड ऑन कर सकते हैं। सही। आप इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करके अगर बच्चों को देते हैं तो उनकी ये ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल है। अगर वो नाश्ता बच्चे, फॉर एग्जांपल हम अक्सर माओ को सुनते देखते हैं नाश्ता नहीं करके जाता स्कूल, तो पीनट तो बटर ये एक बेहतरीन नाश्ता है। आप शुगर उसको ये लेवल तो नहीं स्मूदी बढ़ाता बना- बहुत आप? नहीं, ये बहुत ज्यादा शुगर लेवल्स इसलिए नहीं बढ़ाता क्योंकि हमने एक्स्ट्रा शुगर ऐड ऑन ही नहीं की। बिल्कुल। शुगर जो हमने ऐड ऑन की है वो या तो पीनट बटर में जो थोड़ी बहुत है वो है, या हमने जो गुड़ की या की है। खजूर की ऐड की है, तो वो नेचुरल Okay. स्वीटनेस है। तो वो आपकी उसको, आपके मुंह में पानी आ रहा है और मुझे वो नजर आ रहा है कि मैं ये सोच जो- रही हूँ कि मैं भी ब्रेकफास्ट नहीं करती तो मैं भी पीनट बटर ले लिया करूँ अगर वो वेट Exactly. गेन नहीं करता तो। नहीं, पीनट तो बटर बहुत वेट अच्छी गेन नहीं बात है, करता आपने अगर आप मुझे खुश भी कर दिया। प्रॉपर तरीके से खाएं। अब ये ना हो कि आप 2 चम्मच दूध में मिक्स करके पीनट बटर ऐड ऑन करें और आप मुझे कहें मेरा तो डॉक्टर साहब का वजन बढ़ गया। आपने 2 बढ़ा हफ्तों में। दिया मेरा वेट। ऐसे नहीं, आप उसको प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे तो वेट लॉस में आपकी डॉक्टर ज़ैनब, थैंक यू सो मच ठीक। फॉर योर टाइम। आपने बड़ी ही इंफॉर्मेटिव जो गुड़ और मूंगफली को लेकर जो स्टोरी है, गुफ्तगू की है, वो आई एम श्योर हमारे व्यूवर्स के भी काफी आपका काम वक्त आएगी। देने का बहुत शुक्रिया और बड़ी अहम ये गुफ्तगू थी जो इस मौसम में, क्योंकि ये पहले कहा जाता था कि ये मुतवसत तबके के लिए बड़ा ज़बरदस्त सा एक ड्राई फ्रूट है मूंगफली, लेकिन अब तो ये भी महंगी हो चुकी हुई है। तो खैर फिर भी लोगों ने खानी तो है, तो अपना ख्याल रखें और सोच समझ के खाया करें। हर चीज़ को अगर आप किसी तरीके से खाएंगे तो वो आपके लिए ख़तरनाक नहीं है, लेकिन अगर आप हद से ज़्यादा खाएंगे तो वो आपके लिए ख़तरनाक हो सकती है। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।